कार क्राइम के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला पीलीभीत और थाना क्षेत्र लगता है अमरिया और क्षेत्र का एक गांव है माधोपुर की एक घटना है जो आपको विचलित कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है और आपकी रूह कांप सकती है। ऐसी एक हत्या की जाती है। 10 साल की बच्ची से एक ऐसी दुश्मनी निकाली जाती है कि उसकी खौफनाक तरीके से बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। दरअसल ये बात है 2022 और 2 दिसंबर की शाम को अनम अपने घर से निकलती है और लापता हो जाती है। काफ़ी घंटों तक जब वह वापस नहीं आती तो घर के लोग बेचैन हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। जब वह नहीं मिलती तो पूरा गांव उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन सुबह तक उसका कोई भी पता नहीं चलता है। सुबह 6 बजे सूचना मिलती है कि एक गांव के गेहूं के खेत में एक बच्ची की लाश पड़ी है, जिसकी कंडीशन मतलब उसकी हालत हद से ज़्यादा बुरी है। जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और परिवार पहुंचता है, तब वह जिंदा होती है और उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो तड़प रही होती है। जैसे ही उसका दम निकलता है, उसकी सांसें छिनती हैं, उसी दौरान गांव के लोग रोने लगते हैं। ऐसी कहानी ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी कि ऐसी एक नाबालिग बच्ची से आखिर किसने और इतनी बेदर्दी से और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की और दुश्मनी निकाली है। नमस्कार, मैं हूं रविंदर गंगवार। आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सच्ची घटना है और इस घटना ने पूरे प्रशासन और शासन को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये घटना एक 10 साल की नाबालिग बच्ची की थी कि उसकी इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या क्यों की गई थी। पुलिस जब परिवार के लोगों से पूछती है कि इस बच्ची की आखिर हत्या किसने की होगी, तो वो एक आदमी का नाम लेते हैं। उसका नाम शकील होता है और उनके गांव में ही रहता होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे थाने ले जाती है। उसी दौरान पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वह बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा है और उसने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता और लड़की के केस का खुलासा नहीं हो पाता है। तब शकील बताता है कि 2019 में एक कहानी शुरू हुई थी जो दो परिवारों की दुश्मनी बन गई थी। पुलिस को वह बताता है कि मेरी बहन से अनम के चाचा का अफेयर था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जब घर वालों ने शादी के लिए जब मना किया तो वो लोग भाग गए और उन्हें भाग कर शादी कर ली थी। उसी दौरान शकील ने अपनी पत्नी के रेप के आरोप में इसके चाचा शादाब पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस उसके चाचा को गिरफ्तार करती है। पुलिस इस केस का जल्दी से खुलासा करना चाहती है, क्योंकि जब उस लड़की की हत्या हुई थी तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और गांव और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि आखिर इस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत और दर्दनाक मौत आखिर किसने दी है कि उसकी आते तक बाहर निकल आई थी। पुलिस पर दबाव होता है और कहानी आगे चलने लगती है। तो पुलिस उसके चाचा को जब उठाती है तो शादाब बताता है कि सर, हमने कुछ भी नहीं किया है और ये शकील नाम के व्यक्ति ने ही हमारी भतीजी की हत्या कर सबको गन्ने के खेत में या कोई भी खेत में फेंका है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और आखिर वह टूट जाता है और एक ऐसे राज का और ऐसी एक कहानी का, ऐसे केस का खुलासा करता है कि पुलिस के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह बताता है कि उसने ही अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपनी भतीजी अनस की हत्या की है। जब अनम घर से बाहर निकल रही थी तब उसका चाचा ही उसे मेला दिखाने के बहाने अपने घर से बाहर ले गया था और उसने कहा था कि मेला दिखाने के लिए मैं तुझे ले जाऊंगा, लेकिन तुम घर पर किसी को मत बताना। उस बच्ची को पता नहीं होता है कि उसके साथ कौन सी वारदात को अंजाम दिया जाएगा या उसकी जो रात है वो आखिरी रात होगी। वह जब बताता है कि शकील के केस में जब वह फंसा था तो उससे बदला लेने के लिए और क्रॉस केस बनाकर समझौता करने के लिए उसने अपनी भतीजे के मर्डर की प्लानिंग की और उसके साथ उसका भाई यानी कि अनम का पिता अकील, ये लोग शामिल थे और उसके बाद उसके दादा शहजादे शामिल थे और उसके 2 चाचा और शामिल थे। पुलिस भौचक्की रह जाती है और उन सभी को उठा लेती है। तब केस का चौंकाने वाला खुलासा होता है। वह बताता है जब उसे वह घर से लेकर जाता है
तो रास्ते में एक मेला पड़ता है गांव में, और उसमें उसके भाई की यानी कि अनम के पिता की दुकान लगी हुई होती है। उसी दौरान वह उसे वहां ले जाता है, और ये कहानी जो साजिश रची होती है वो 1 महीने पहले रच दी गई होती है। जब साजिश का पर्दाफाश होता है तब उसका पिता अनीस बताता है कि उसकी हत्या आखिर हमने क्यों की थी। मैं अपने भाई को बचाना चाहता था, क्योंकि 1 महीने से लगातार उसके घर पर रेप के आरोप में कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। वारंट से बचने के लिए अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची, और जब उसे मेले में वह ले जाता है तो उसे नींद की गोलियां पहले से ही लाके अनीस ने रख रखी होती हैं, और उसे वह जूस में पिलाकर खिला देता है। वो लोग एक बार भी नहीं सोचते आखिर ये मेरी बेटी है और मेरी भतीजी है, इसको हम मार कर कौन सा बदला ले लेंगे। लेकिन ऐसी जघन घटना, ऐसे अपराध को उन लोगों ने अंजाम दिया जिसे गांव के लोगों को पता चला तो सब लोग हैरान हो गए और लोगों की रूह कांप गई। केस का जब खुलासा हुआ तो उसने बताया कि नींद की गोली देने के बाद हम उसे वापस घर की तरफ ले गए। उस समय वह बेहोश थी और उसे गन्ने के खेत में छिपा दिया था। घर में गए और जब परिवार के लोगों ने, उनकी पत्नियों ने उनसे पूछा कि बच्ची अब तक नहीं मिली है, कहाँ है, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि हमारे पास बच्ची का कोई पता नहीं है, और घर से बहाना बनाकर बाहर निकलते हैं और उसको देखकर आते हैं कि आखिर वो ठीक है या होश में है या बेहोश है। वो बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी होती है। फिर वह घर पर आते हैं और घर वालों से कहते हैं कि अनम का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। घर वाले बेचैन होते हैं और वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी ढूंढती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। जब वह घर पर वापस आते हैं तो फिर से अनम को ढूंढने के बहाने उसके 3 चाचा और पापा और बाबा साथ में जाते हैं और चाकू अपने साथ लेकर जाते हैं, और खेत पर जाकर उसकी बेरहमी से हत्या की प्लानिंग करी होती है। तो पहले उसके दादा शहजादे पत्थर से उसके सिर पर मारकर उसे घायल कर देते हैं। तब उसके पिता से सादाब कहता है कि चाकू से इसकी हत्या कर दो। पिता का दिल पसीज जाता है और वह चाकू चलाने से डरने लगता है। तब सादाब कहता है कि भैया आप सिर दूसरी तरफ घुमा लीजिए, लाइए मैं इसको मारता हूँ। वह उसको चाकू से मारता है, लेकिन वह नहीं मरती है। तो उसकी जैकेट खोलता है और चाकू को पेट में घुसा देता है और उसकी अंदर घुसाकर उसे बाहर निकाल लेता है, जिस दौरान अनम की आंतें तक बाहर आ जाती हैं। वो सिसक रही होती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तो ये है कि जब वह सिसक रही थी और उसकी सांसें जब थम रही थी तो ये लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो को गांव में वायरल भी किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जघन्य घटना है। पीलीभीत के एसपी दिनेश जी ने बताया था कि ऐसी जघन्य घटना को अपराध परिवार के इन लोगों ने, यानी कि उसके पिता और बाबा और 3 चाचाओं ने इस जघन्य घटना को अपराध में इसलिए बदला और ऐसी साजिश इसलिए रची कि शकील को फंसाकर हम अपने केस का समझौता कर लेंगे और हम बच जाएंगे। सादाब को बचाने के लिए परिवार के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और जेल जाने के लिए एक बार नहीं सोचा कि हम लोग इस केस में अगर फंस जाएंगे तो हमारा जीवन खराब हो सकता है। जब लड़की की लाश मिलती है तब गांव के लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की की आंतें बाहर निकली हुई है। उसे देखकर गांव के लोग रोने लगते हैं। पुलिस जब आती है तो पुलिस भी देखकर सन्न रह जाती है और उसके सबका पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम में जब पता चलता है कि बेटी की जो हत्या की गई है, 10 वर्षीय अनम की जो हत्या की गई है, वो चाकू से गोद कर की गई है। क्या माँ बाप अपनी बेटी को बचा सकते थे? क्या चाचा और बाबा, अगर कोई भी एक समझदार होता तो बेटी की हत्या को बचाया जा सकता था? अपनी ही बेटी का कत्ल करके एक कानूनी दांवपेच से बचने के लिए एक ऐसी साजिश रची थी जो नाकामयाब हुई और पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। सभी आरोपियों को तगड़ी चार्जशीट दाखिल कर पुलिस ने जेल भेज दिया और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। इस खबर को बताना हमारा किसी को दिल दुखाना नहीं है, न किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।